डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है सिंगल फेस फुल ब्रिज इन्वर्टर विद रजिस्टिव लोड। यानी कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं हाफ ब्रिज, उसमें रजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड, और इसका अब हम सर्किट डायग्राम देखते हैं। ठीक है, जो हाफ ब्रिज था, तो हाफ ब्रिज क्या था आपका, एक स्विच ये S1 था और एक स्विच S2 था, कुछ इस तरीके का था, ये डायोड D1। ठीक है, तो उसमें क्या था आपका, यहाँ इंडक्टिव लोड लगा था, बस उसमें ही क्या करा गया, हाफ ब्रिज का एक फुल ब्रिज, यानी कि इसके ही आगे कोई एक हाफ ब्रिज और कनेक्ट कर दिया गया है, वही कहलाता है आपका फुल ब्रिज। ठीक है, उसे देखते हैं। देखिए यहाँ से आगे को चले और यहाँ क्या लगा दिया मैंने, एक स्विच और लगा दिया, ये आपका स्विच ठीक है, ये स्विच S1, ये इस तरीके से, इसके एंटी पैरेलल में आपका डायोड। ठीक है, ये आपका एंटी पैरेलल में डायोड। अगर चित्र से समझ लिया तो आपके लिए सब समझ लिया आपने। ठीक है, और ये रजिस्टिव, ये आपका रजिस्टिव लोड। ठीक है, कैसा लोड, रजिस्टिव लोड। तो देखो यहाँ से अगर ये क्या होगी आपकी IS1 करंट, IS1, और ये क्या है आपकी, ये होगी IS2 करंट। ठीक है, ये S2 स्विच, तो ये क्या होगी आपकी IS2 स्विच। ठीक है, और ये आपका कौन सा है 3, ये है आपका S4, तो ये कौन सी होगी आपकी IS4 करंट। और यहाँ कौन सी होगी आपकी, ये 3 रखे हैं स्विच 3, तो ये कौन सी होगी आपकी IS3, यानी कि स्विच 3 करंट। ये D1, ये आपका D4, ये आपका D2 और ये आपका D3। तो ये वाली जो करंट होगी वो कौन सी करंट होगी आपकी ID3, डायोड की करंट। ठीक है, ये कौन सी होगी आपकी डायोड की करंट ID2। ये इसकी डायरेक्शन इधर क्यों रखे हो, क्योंकि ये डायोड कब काम कर रहा है आपका, जब आप कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हो, जब आपका रजिस्टिव करंट लग रहा था। कौन सा रजिस्टिव करंट, इंडक्टिव करंट, यानी कि जो आपका एनर्जी स्टोर हुई है उस टाइम पे जब सर्किट कंप्लीट होगा उसके लिए। ठीक है, यहाँ क्या होगी फिर, ये होगी आपकी ID4 करंट, और ये होगी आपकी ID1, यानी कि डायोड D1 की करंट, और ये होगा आपका रजिस्टिव लोड R। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और ये रहेगी आपकी I0 करंट। ठीक है, I0 करंट, यानी कि प्लस माइनस। ठीक है, और यहाँ वोल्टेज कितना होगा B आउटपुट। ये मुझे लग रहा है सर्किट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ क्या पॉइंट माने हो आप, ये है आपका A और ये B। ठीक है, A और B, यहाँ क्या है आपका O पॉइंट, ये न्यूट्रल O पॉइंट। ठीक है, तो जो आपका A है, यानी कि ये स्विच है आपके SPDT स्विच, तो जो आपका A पॉइंट है, A, ये साथ साथ लिखते रहना, A पॉइंट क्या होगा आपका पोल ऑफ SPDT 1 स्विच, और B क्या है आपका पोल ऑफ SPDT स्विच, यानी कि इस पोल का स्विच और B पोल का स्विच। ठीक है, और जो आपका, अब देखिए यहाँ से ये वोल्टेज इतनी, एक पॉइंट और रखिए, BAO क्या होगा पोल वोल्टेज, ये क्या कहलाएंगे आपके पोल वोल्टेज। दूसरा पॉइंट BVVO, ये भी आपका क्या होगा पोल वोल्टेज। ठीक है, कैसा होगा पोल वोल्टेज। इतनी बात आपके समझ में आ गई है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होगा आउटपुट वोल्टेज या लाइन वोल्टेज। ठीक है, वो कितना होगा आपका, होगा BAO माइनस का BVVO। ठीक है, ये कितना होगा आपका बराबर B आउटपुट वोल्टेज के, ये रहेगा आपका आउटपुट वोल्टेज। और देखिए अब ये मिलेगा कैसा वो देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ लिखिए, जब, अगला पॉइंट करके, जब स्विच S1 और S2, यानी कि ये और S1 S2 ऑन होते हैं,
हैं। तब सर्किट देखना, सर्किट कैसा बनेगा, यानी कि हाफ ये इस तरीके से, यहाँ क्या आपका न्यूट्रल और ये टोटल BDC, और इसके बाद यहाँ स्विच शॉर्ट सर्किट S1, ठीक है, और फिर उसके बाद ये लोड, और उसके बाद यहाँ से स्विच S2, और डायोड का कुछ यूज़ होगा नहीं, क्योंकि जब वो किसके लिए यूज़ होगा, आपका रिटर्न पाथ के लिए, करंट के फ्लो तो यही मिल गया। तो अब जब यहाँ का वोल्टेज देखोगे, यहाँ कितना था A और B, तो अगर यहाँ का इतना वोल्टेज अगर ये KVL लगाओगे तो यहाँ क्या मिलेगा, B, यहाँ क्या है आपका O, तो BAO मिलेगा, ठीक है। तो कितना मिलेगा, ये कितनी आपकी BDC/2, तो कितना मिलेगा, यहाँ देखो KVL लगाओ, यहाँ प्लस माइनस का, तो कितना मिलेगा, माइनस का BDC/2, ठीक है, BDC/2, फिर प्लस कितना मिलेगा आपका BAO बराबर 0, तो कितना मिलेगा BAO बराबर BDC/2, ठीक है, BDC/2। इतनी बात समझ में आई। अब इस पॉइंट का देखो, यहाँ से ये काम खत्म इसका A का। अब इस पॉइंट का देखो, ठीक है, ये इस पॉइंट का, तो यहाँ कितना होगा B, ठीक है, और यहाँ माइनस, ठीक है। अब माइनस का BDC/2, अब यहाँ से चले तो यहाँ कितना मिला, आपका माइनस, ये कितना मिला माइनस, तो माइनस का कितना, ये माइनस का हो गया आपका BBO बराबर 0, तो कितना मिलेगा आपका BBO बराबर माइनस का BDC/2, ठीक है, BDC/2। अब BDC/2 और आउटपुट वोल्टेज, टोटल आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, ये पोल वोल्टेज हैं दोनों, ये कितने हैं आपके पोल वोल्टेज, ये भी पोल वोल्टेज है और ये भी कितना है आपका पोल वोल्टेज। तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, वो आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, देखो आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, कितना होता है पोल वोल्टेज, A का पोल वोल्टेज माइनस B का पोल वोल्टेज, ये तो इनकी वैल्यू रखोगे तो कितनी मिलेगी पोल वोल्टेज, तो एक कितनी है BDC/2, ठीक है, माइनस का कितना है BDC/2, तो कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो कितना हो जाएगा BDC/2 प्लस BDC/2, तो आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा BDC, यानी कि आउटपुट वोल्टेज कितना मिला आपको, ये BDC, आउटपुट वोल्टेज मिला BDC, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। यानी कि आप अगर सिंपल भी देखोगे, इन दोनों वोल्टेज को हटा दो, इस पोल वोल्टेज को, वरना हम उसमें करते हैं इन्वर्टर में, ठीक है, अगर इसे हटा दोगे तो अगर यहाँ से KVL लगाओगे तो यहाँ क्या है BDC, तो यहाँ से अगर पूरे लूप में अगर KVL लगाओगे तो कितनी मिलेगी BDC और यहाँ प्लस B आउटपुट मिलेगा ना यहाँ, तो B आउटपुट कितना होगा, ये बराबर 0, तो B आउटपुट बराबर कितना होगा आपका BDC, आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा BDC। इतनी बात समझ में आई। यानी कि आप कैसे भी जाइए, ठीक है, पोल वोल्टेज के थ्रू या ऐसे जाइए न्यूमेरिकल, तो आपको कितना मिलने वाला है BDC, और हाफ वेव में कितना मिल रहा था आपको BDC/2, ठीक है। फुल वेव में क्या हो रहा है, ये डबल हो रहा है, ठीक है। अब इसकी वेव फॉर्म देखते हैं। यानी कि अब मैंने कौन सी वोल्टेज ले ली है ग्राफ में, BDC/2 ये ले ली, ठीक है। इसके ये भी ले सकता था BDC, ठीक है। अब हम BDC/C समझेंगे हम, तो ये आपका सोर्स वोल्टेज, अगर यहाँ भी रखोगे तो ये BDC रखोगे तो ये डबल हो जाएगी, ठीक है। हाफ से समझ रहे हैं पहले, तो हाफ से समझेंगे तो क्या होगा कि आपके पास पोल वोल्टेज कितना BAO, तो पोल वोल्टेज ये था, तो कैसा था, आपको कैसा मिला BDC/2, और कहाँ तक मिल रहा है, जब तक स्विच ये कुछ यहाँ तक, ठीक है, कितना T/2 तक, ठीक है। ये किसके लिए था आपका, जब स्विच कौन से S1 और S2 ऑन थे, S1 और S2 ऑन थे, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि S1 और S2 कौन से, ये S1 और S2 ये ऑन होंगे, ना कि अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन दे दिया जाए उसमें क्या कर दिया जाए, इनकी पोजीशन चेंज कर दी जाए, तो यहाँ ग्राफ में पूछ लिया जाए कि S1 और S2 किस टाइम ऑन होंगे
और S1 यहाँ दे दिया जाए तो यहाँ S3, तो तब कौन से होंगे S3 और S1, यानी कि ये वाले जो आप तिरछे देख रहे हो ये वाले, और एक समय में ये तिरछे, ठीक है। तो ये ऑन होंगे और T/2 से और T तक कौन सा ऑन होगा आपका, ये S3 और S4, यानी कि मैंने एक का ही समझाया है आपको, ठीक है। ये किसके लिए, BO के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और ये वोल्टेज कितना मिलेगा आपको मिलेगा BDC/2, ठीक है। और ये कितना मिलेगा आपको, माइनस का BDC/2। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरा देखिए, दूसरा पोल वोल्टेज, अब कौन सा पोल वोल्टेज B का, ये कितना होगा आपका BBO होगा। तो अब कैसी मिल रही है आपको आउटपुट वोल्टेज, माइनस की मिल रही थी पीछे, आपने जब मैंने मैथमेटिकली दिखाया था तो कैसी मिल रही थी, माइनस की। तो यहाँ से कितनी मिलेगी, माइनस की, कितनी मिलेगी, माइनस का BDC/2, और कहाँ तक मिलेगी आपको, T/2 तक, ठीक है, T/2 तक। फिर उसके बाद ये प्लस, तो कितनी होगी ये प्लस का BDC/2। अब इसमें देखना, इसमें अब यहाँ ऑन कौन कौन से होंगे, S1 और S2, सिंपल S1 और S2 और S3 और इस तरीके से, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इनका जो आउटपुट वोल्टेज मैंने निकाला था, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज वो क्या मिल रहा था, इनका डबल, यानी कि आउटपुट वोल्टेज क्या था आपका BAO माइनस का BBO। तो अगर इन वेव को भी अगर जोड़ोगे तो क्या मिलेगी, ये डबल हो जाएगी ना, कुछ डबल, कितनी मिलेगी आउटपुट वोल्टेज, कितनी मिल रही है BDC, कितनी मिलेगी ये T तक आपको BDC, ये वोल्टेज कितनी रहेगी आपकी, ये BDC, ठीक है। ये कितनी रहेगी आपकी T/2 तक BDC, और T/2 से T तक कितनी रहेगी आपकी, माइनस का BDC। इतनी बात समझ में आई, मैं समझ रहा हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी समझने में, ठीक है। उसके बाद ये कितनी है आपकी आउटपुट वोल्टेज, B आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। और उसके बाद अगर आउटपुट करंट देखोगे तो करंट कितनी मिलेगी आपको, करंट कितनी मिलेगी, करंट भी यही मिलेगी, और करंट कितनी रहेगी, I की वैल्यू कितनी रहेगी, B आउटपुट अपॉन R बराबर I। करंट की वैल्यू क्या रहेगी, थोड़ी कम इससे, ठीक है। और ये आउटपुट करंट रहेगी, ठीक है। ये किसके लिए है, आपके स्विच S1 और S2 और S3 और S4, ठीक है। ये कैसी रहेगी आपकी ये रहेगी आपकी। अब इसके फंडामेंटल अगर कंपोनेंट को रिमूव करा जाएगा तो आपको कैसी वेव मिलेगी, कुछ इस तरीके की, ये T/2 से T तक। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे देखने वाले हैं, आगे अगर अगला पॉइंट लिखना हो तो अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, देखिए, यानी कि जब S1 और S2 ऑन होते हैं तब आपका आउटपुट वोल्टेज B0 तथा आउटपुट करंट दोनों कैसी हो रही हैं आपकी, ये और ये कैसी हो रही हैं आपकी पॉजिटिव, दोनों कैसी मिलती हैं आपकी पॉजिटिव प्राप्त होती हैं। दूसरा पॉइंट, जब S3 और S4 ऑन होते हैं तब आउटपुट और आउटपुट करंट दोनों कैसी प्राप्त हो रही हैं आपकी, ये और ये दोनों कैसी हो रही हैं आपकी निगेटिव प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट D1 D2 D3 D4 का कोई यूज़ नहीं होता है। इसके पीछे लेक्चर में भी मैंने बताया था डायोड का यूज़ कब होता है, जब आप इंडक्टिव लोड लगाते हो तब, क्या किसके लिए, रिटर्न पाथ के लिए, ठीक है। तो एक मोस्ट पॉइंट कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज करंट हो रही है वो कैसी मिल रही है आपकी डबल,
सिंगल फेस में क्या थी आपकी बी डी सी बाई थी, बी डी सी बाई 2। तो और ये किसके लिए थे आपके हाफ वेव के लिए, हाफ वेव के लिए। फुल वेव के लिए कैसी मिलेगी आपकी डबल बी डी सी। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। पीछे के लेक्चर में देखा था कि बी आउटपुट कितनी मिल रही थी, बी आउटपुट आर एम एस कितनी मिल रही थी आपको बी डी सी बाई 2। और इसमें कितनी मिलेगी आपको, इसमें कितनी मिलेगी आपको, ये किसके लिए हाफ ब्रिज के लिए, किसके लिए हाफ ब्रिज के लिए। और फुल ब्रिज के लिए, फुल ब्रिज के लिए मिलेगी आपकी बी आउटपुट आर एम एस मिलेगी आपको बी डी सी। ठीक है, और उसके लिए बी आउटपुट कितना मिल रहा था आपको, कितना मिल रहा था समेसन एन से 3 ओड नंबर और कहाँ तक 2 बी डी सी अपॉन एन पाई साइन ओमेगा टी। ये किसके लिए है हाफ के लिए। और फुल के लिए बी टी कितना मिलेगा, ठीक है, एक ये मिलेगा माइनस का, तो पोल वोल्टेज इसका बी ओ का कितना मिलेगा ओड नंबर 2 बी डी सी एन पाई साइन एन ओमेगा टी। दूसरा कितना मिलेगा 2 बी डी सी एन पाई ओमेगा टी एन ओमेगा टी माइनस का पाई। ठीक है, तो उसके बाद अगर इन दोनों का आउटपुट निकालोगे तो कितना मिलेगा 2 और 2 एन कहाँ तक एन 1 3 5 इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 4 बी डी सी बाई 4 बी डी सी एन पाई साइन ओमेगा टी एन ओमेगा टी। यानी कि अब ये कैसी मिल रही है आपने देखा, ये सब कितनी मिल रही है आपकी डबल। तो फुल ब्रिज में कैसी मिलती हैं आपकी डबल, कैसी मिलती है डबल। ठीक है, और जो आपका डिस्टोर्शन फैक्टर था वो कितना था आपका 2 रूट अपॉन पाई। तो इसमें भी ये फुल वेव के लिए और थर्ड हार्मोनिक भी के दोनों के लिए आपके क्या रहने वाले हैं सेम रहने वाले हैं। कितना था 48.43%। ये दोनों के लिए हाफ वेव हो या फुल वेव हो दोनों के लिए क्या रहने वाले हैं आपके सेम रहने वाले हैं। ठीक है, थैंक्स।